तो चलिए सन एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है नाइलेट की तरफ से, जो कि है री रजिस्ट्रेशन को लेकर। जो भी बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन जो है 5 साल तक आपका वैलिड होता है, अगर वो एक्सपायर हो चुका है और उसमें गैप हो चुका है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है रजिस्ट्रेशन 2022 में एक्सपायर हो चुका है या 2021 में एक्सपायर हो चुका है या उससे पहले भी आपका एक्सपायर हो चुका है और 1-2 साल का उसमें गैप हो गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपके 3 पेपर क्लियर थे या 2 पेपर क्लियर थे और आपके मान लीजिए 2 पेपर अभी बचे थे, ठीक है। तो वो जो 2 पेपर आप अभी देना चाहते हैं, तो वो कैसे आप दे पाएंगे री रजिस्ट्रेशन करके, उसके लिए नाइलेट ने एक रिप्लाई किया है। उसके माध्यम से हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपके वो 2 एग्ज़ाम जो आपने पहले पास किए थे वो लैप्स हो जाएंगे, आपको सारे एग्ज़ाम फिर से देने पड़ेंगे। और अगर गैप हो जाता है तो आपके लिए एक फॉर्म निकाला जाता है जिसको कि स्पेशल री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। उस केस में चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, फिर उसका जो प्रोसीजर है अलग होता है। लेकिन इन सब के अलावा नाइलेट ने एक आपके लिए अपडेट दी है, उसको देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो अभी आपको एक प्रोफाइल दिखाते हैं। जैसे कि ये जो स्टूडेंट है, देखिए इनकी प्रोफाइल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। इनने जो रजिस्ट्रेशन किया था 2018 में किया था, ठीक है, और इनका रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2023 को ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इन्होंने अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे आप दे सकते हैं एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय नाइलेट एंड फॉरवर्ड टू रजिस्ट्रेशन विंग। अब नाइलेट ने इनकी जो है इन्होंने री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो इनका जो है नाइलेट के द्वारा वेरीफाई हो गया है। अब ये रजिस्ट्रेशन विंग डिपार्टमेंट के पास गया है, वहाँ से अप्रूव होके इनकी प्रोफाइल में जो है अगले 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। इनका भी देखिए गैप नहीं हुआ है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन है जुलाई 2024 तक 1 साल इनका कंप्लीट होगा, तो इससे पहले ये करा सकते हैं। इन्होंने जनवरी में अभी कर लिया है, मार्च में, तो अभी इनके पास टाइम था। लेकिन बहुत से हैं जिनका गैप हो गया, उनके लिए देखिए कुछ रिप्लाई कल आया है हमारे पास। अभी ये एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, तो देखिए डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर वास एक्सपायर्ड हो गया। देखिए इनका 31 जुलाई 2020 को इनका एक्सपायर हो गया। तो इस समय चल रहा है आपका 24। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 4 साल का गैप हो चुका है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कर सकते हैं। नाइलेट ने यहाँ पे लिखा है जो रजिस्ट्रेशन नंबर वाज एक्सपायर्ड ऑन 31 जुलाई 2020 एंड नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर री रजिस्ट्रेशन। आप री रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज री रजिस्ट्रेशन जो होता है मस्ट बी अप्लाई विद इन 1 ईयर ऑफ पीरियड, जैसे कि हमने आपको बताया, ठीक है। आफ्टर एक्सपायर ऑफ रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी, ठीक है। 1 साल के अंदर आपको करना होता है, जब आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होती है उसके 1 साल के अंदर, जैसे कि अभी हमने आपको इनके केस में आपको बताया, ठीक है। 23 में इनका हुआ है, तो 24 से पहले ये कर सकते हैं और उन्होंने कर भी दिया। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे लिखा गया है इफ़ एनी जीनियन रीज़न डैट यू कैन नॉट completed योर कोर्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड और रजिस्ट्रेशन आर नॉट अप्लाई री रजिस्ट्रेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, then send us application along with the supporting document with regard to reason for extension of validity period और registration। तो देखिए यहाँ पे नाइलेट ने लिख दिया है साफ साफ आपको, जो जैसे कि मान लीजिए इनके केस में अगर देखें 2020 का इनका केस है और इनके जो भी एग्ज़ाम मान लीजिए पास होंगे 1 या 2, तो जो बचे हुए एग्ज़ाम है वो फिर से दे पाएंगे। आपको जो है एक यहाँ पे वैलिड रीज़न अपना बताना पड़ेगा कि आपने जो है एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर री रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो और एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, तो आप बीमार थे या एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी है, कोई एक रीज़न आपको बता के उसके डॉक्यूमेंट आपको नाइलेट को सबमिट करने होंगे। तब उस केस में नाइलेट आपका जो है री रजिस्ट्रेशन के बदले आपका जो है एक्सटेंड कर देगा उसके बाद, यानी कि 2024 से एक्सटेंड हो जाएगा और फिर आप जो बचे हुए एग्जाम है दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है इफ़ एन एनी जीनियन, कोई आपका कोई प्रूफ के साथ कोई रियल रीज़न यानी कि सही रीज़न होगा कंप्लीट ना करने का कोर्स का वैलिडिटी पीरियड के कारण, वो आपको बताना है। और जो आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उस टाइम पे 4 साल का गैप हो गया है, उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे नाइलेट को, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या, आपका एफिडेविट हो सकता है, मान लीजिए एफिडेविट लगा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं उसमें प्रूफ के साथ, या अगर आप बीमार हैं तो मेडिकल लीव जो बना के आपको सब कुछ सबमिट करना पड़ेगा उसमें, ठीक है।
उसके बाद है विद रिगार्डिंग रीज़न, ठीक है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपका जो है नाइलेट इस पर रजिस्ट्रेशन आपका जो है वैलिड कर देगा, ठीक है। और इसमें देखिए आपको फ़ीस करनी, ये इसमें लिंक दिया गया है, इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। और क्वांटली पे जो फ़ी करनी है आपको 1000 रुपये इसमें फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये सेम चीज़ ही है, यहाँ पे स्पेशल रजिस्ट्रेशन का केस है क्योंकि 1000 फीस इसमें भी है और इसमें भी देखिए स्पेशल री रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे केस आपको दिया गया है, यानी कि अगर 5 साल से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो आप इसमें री रजिस्ट्रेशन के केस में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है लगभग मेरे अनुमान से, लेकिन नाइलेट ने इसमें कहा है कि आपको रीज़न के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो जिनका भी गैप हो गया है वो अपना इस प्रकार से डॉक्यूमेंट नाइलेट को भेजे या मेल करे, वो आपको रिप्लाई में लिंक दे देंगे। वहाँ से देखिए इसमें ये कोई इन्होंने भेजा हुआ है, इसमें टेबल बना के इस टेबल में डेटा को फिल करके और 100 रुपये पेमेंट करके, नीचे हो सकता है इसमें पेमेंट डिटेल भी हो, तो उस पर करके आप भेज देंगे तो आपका हो सकता है कि समय बच जाए और आप फिर से उसी रजिस्ट्रेशन नंबर तक कर सकते हैं, वहीं से अपना एग्ज़ाम कैरी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इनका होगा। तो इनका अगर हम दिखाएं आपको अभी, तो इनकी प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो इनके M1 R4 M3 R5.1 और M4, यानी कि इन्होंने IoT का एग्ज़ाम दिया 2022 में, 2022 में दिया पाइथन का भी, और 2019 में ओल्ड सिलेबस से दिया। अब इनका जो बचा है वो M2 का बचा है, तो ये इनका जब एक्सटेंड हो जाएगा तो इनका खाली M2 का एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल इनका क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अपना कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।